जी अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज का हमारा टॉपिक बहुत ही दिलचस्प और ज़बरदस्त टॉपिक है और वो है कि हमने रमज़ानुल मुबारक में ये जो सिलसिला शुरू किया है रमज़ान और रूहानियत, और हमने इस सफ़र की इब्तदा सूरत इखलास से क्यों शुरू की। आखिर कुरान में और भी बहुत सारी सूरतें हैं, लेकिन हमने सूरत इखलास का ही इंतखाब क्यों किया। आखिर इसकी क्या वजूहात हैं। दरअसल अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के यहाँ तौहीद की बहुत ज़्यादा अहमियत है। तौहीद की बहुत ज़्यादा अहमियत है। अल्लाह हर गुनाह को माफ़ फरमा देगा, लेकिन शिर्क को कभी माफ़ नहीं करेगा। शिर्क क्या है कि किसी दूसरे को अल्लाह की इबादत में शरीक ठहराना, अल्लाह के साथ किसी और को मदद के लिए पुकारना और उसको हाजत रवा और मुश्किल कुशा समझना, ये शिर्क है। दरअसल इस सूरत का जो असल माखज़ है वो ऐसे है कि अहले अरब अपने ख़ानदान पर, अपने पुश्तों पर बड़ा वो घुमंड किया करते थे। घुमंड से मुराद ये है कि वो ये समझते थे कि हमारे बाप दादा बड़े चौधरी हैं, हमारे बाप दादा बड़े चौधरी हैं, और वो अपने ख़ानदानी तकब्बर को जिताते थे कि हमारे आबा व अजदाद, हम फ़लाँ के बेटे हैं, हम फ़लाँ के बेटे हैं, हमारे बाप का नाम ये था। यानी ख़ानदानी तकब्बर वो बुलाया करते थे, यानी ख़ुद को बढ़ावा चढ़ावा देना। तो अल्लाह के नबी के पास मुशरिकीन मक्का इकट्ठे होकर आए और आकर फरमाया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, हमारे रब के हम जिनको पूजते हैं उनके तो माँ बाप भी हैं, बीवी बच्चे भी हैं, तो उनका तो ख़ानदान है हमारे खुदाओं का। तो जिस रब का तुमने हमें तारुफ और तसर्रुफ दिया, तुम्हारे रब का माँ और बाप कौन है, तुम अपने रब का इंट्रोडक्शन दो, तारुफ दो कि तुम्हारे रब का बाप कौन है, माँ कौन है, तुम्हारे रब का असल ख़ानदान कौन है। किसने पूछा? मुशरिकीन मक्का वालों। तो आपको पता है कि हमारे नबी पाक सरवर कौनैन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम उस वक्त तक खुद नहीं बोलते जब तक ऊपर से कुरान ना आ जाए, वही ना आए। तो वही क्या आई? कुर्बान जाऊँ मेरे रब के। रब ने फरमाया, कुल हु अल्लाहु अहद, ए मोहम्मद इनसे कह दीजिए कि अल्लाह अहद है, अल्लाह एक है, यकता है, अल्लाह का कोई। फिर आगे फरमाया अल्लाह समद, वो क्या है? बेनियाज है, वो बेनियाज है। और तीसरी आयत में अल्लाह ने फरमाया लम यलिद वलम यूलद, ना वो किसी से है ना उससे कोई है। ठीक है, यानी अल्लाह ने इस सूरत इखलास में अपना तारुफ पेश किया, कुफ्फार का जवाब दिया। अच्छा, कभी आपने सोचा कि अल्लाह के नबी के अलावा कमो बेश इस हमारी ज़मीन के ऊपर 1,24,000 नबी और भेजे गए। वो किस लिए भेजे गए? सिर्फ एक काम करने के लिए। नबी तो बहुत ज़्यादा आए, लेकिन काम एक ही था, वर्क एक ही था। वो क्या? फेल एक ही था। मफऊल चाहे बदले, लेकिन फेल काम, जो काम किया गया वो एक ही था। वो क्या? तौहीद को मुतारिफ कराना, अल्लाह को मुतारिफ करवाना, रब का तारुफ बताना। और रब का जो तारुफ है उसकी इतनी अहमियत है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपनी तौहीद को मनवाने के लिए 1,24,000 अम्बिया को इस ज़मीन पर भेज दिया। सिर्फ किस लिए? तौहीद को मनवाने के लिए कि लोगों बुतों की पूजा छोड़ दो, बुत परस्ती से बाज आ जाओ, बेशक अल्लाह ही इबादत के लायक है, मेरी तरफ लौट आओ। हर नबी ने, वो नूह हों, वो सालेह हों, वो ज़करिया हों, वो शुएब हों, वो इदरीस हों, वो याकूब हों, वो यूनुस हों, वो यूसुफ हों, वो ईसा हों, वो मूसा हों, जितने भी वो यूनुस हों, वो जितने भी पैगंबर हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर जनाब हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सरवर कौनैन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तक
जितने भी ये अंबिया आए, सब का जो शेवा था, सब ने जो पैगाम दिया वो सिर्फ एक ही था, क्या? कि अल्लाह को एक मानो, अल्लाह की तौहीद। तो आप सूरत इखलास की अहमियत का अंदाज़ा इस बात से लगा लें कि ये वो वजीफ़ा है जो अल्लाह ने 1,24,000 अंबिया को देकर भेजा है कि जाओ और मेरी तौहीद को मनवाओ, जाओ और मेरे बंदों से कहो कि वो कुफ्र और शिर्क की गुमराही से बाहर निकल आएं और अपने हकीकी माबूद को पहचान लें, अपने रब को पहचान। देखिए, मैंने आपको सूरत इखलास का वजीफ़ा तालीम किया सबको कि आप रमज़ान अल मुबारक के पहले रोज़े से हर रोज़ एक तस्बीह बिस्मिल्लाह के साथ सूरत इखलास की करें। तो अब मैं वजूहात बता रहा हूँ कि सूरत इखलास की अल्लाह की नज़र में क्या अहमियत है, जो आज का हमारा टॉपिक है कि हमने सूरत इखलास को ही क्यों चुना। क्या सूरत यासीन नहीं है अहमियत की हमें, जिसे अल्लाह ने कुरान का दिल कल्ब करार दिया? क्या चारों कुल अहमियत के हामिल नहीं है? बिल्कुल हैं। क्या बाकी कुरान की सूरतें और आयतें अहमियत की हामिल नहीं है? बिल्कुल हैं। लेकिन फिर हमने राह सलूक की इब्तदा सूरह इखलास से ही क्यों शुरू की? दरअसल ये रब का वजीफ़ा है, ये वजीफ़ा 1,24,000 अंबिया का वजीफ़ा है। और सबसे बड़ी बात कि ये वजीफ़ा अल्लाह ने हर नबी को एक ही वजीफ़ा देकर भेजा, एक ही काम देकर भेजा, और वो है सिर्फ तौहीद का तारुफ कराना। पहले रब का तारुफ है, फिर बाद में नबी का तारुफ है। तो सूरत इखलास क्या है? ये सिर्फ और सिर्फ, अच्छा इखलास के मायने क्या है? इसको सूरत इखलास ही क्यों कहा गया? कोई और सूरत भी तो कह सकते थे। जैसे सूरत नमल है तो वो चूंटी वाली सूरत, तो उसमें चूंटी का किस्सा है। सूरत यूसुफ, उसमें यूसुफ का किस्सा है, तो इसलिए उसको सूरत यूसुफ कहा गया। सूरत हशर या सूरत क़यामत, उसमें रोज़े महशर की सारी कहानियां हैं, तो इसलिए उसको ये नाम दिया गया। वो गाय वाली सूरत, सूरत बकरा, उसमें गाय का किस्सा है, बछड़े और बैल की वो पूजा है जो बनी इसराइल ने की। तो सूरत इखलास को इखलास क्यों कहा गया? सूरत इखलास को इसलिए इखलास कहा गया क्योंकि इखलास निकला है खालिस से, कि इसमें खालिस प्योर सिर्फ अल्लाह का तारुफ है, सिर्फ रब का तारुफ है, प्योर इखलास के साथ। खालिस, जी हमें खालिस दूध चाहिए, हमें खालिस चीज़ चाहिए, तो ये भी जी खालिस रब का तारुफ पेश कर रही है। ये सूरत खालिस रब का तारुफ पेश कर रही है, खालिस इखलास से निकला है, और इखलास प्योर को कहते हैं, साफ सुथरे को कहते हैं। तो ये वजह है कि हमने अपने राह सलूक की जो इब्तदा है बाकायदा तौर पे, वो किससे की? सूरह इखलास से। क्योंकि ये मेरा वजीफ़ा नहीं है। अगर ये बताया हुआ मेरा होता तो आपको भी इतराज़ हो सकता था, मेरे किसी और शागिर्द को भी इतराज़ हो सकता था, सोशल मीडिया पे भी किसी को इतराज़ हो सकता था। ये तो ऐसा वजीफ़ा है जो खुद रब ने तालीम किया है अंबिया को। कैसे? कि अल्लाह ने तौहीद बताई, और हमारे पूरे कुरान में तौहीद को जितना खालिसतन सूरत इखलास ने बयान किया, इतना किसी और सूरत ने नहीं किया। ऐसे है या नहीं है? ऐसे है ना? क्योंकि रब का तारुफ ही सबसे पहले, देखें नबी पाक सरवर कौनैन जनाब मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का बहुत बड़ा मकाम है, लेकिन क्या वो रब हो सकते हैं? हरगिज़ नहीं। रब तो रब है ना, तौहीद तो सिर्फ अल्लाह के पास है, और दीन में तौहीद के बगैर किसी चीज़ का वजूद ही नहीं है। तौहीद बेसिक चीज़ है, सबसे पहले तौहीद है। तो हमने सबसे पहले, अक्सर लोग राह सलूक पर चलने वाले लोग कुफ्र और शिर्क में डूब जाते हैं। हमने सबसे पहले जो अपने राह सलूक की आपको सबको इब्तदा करवाई वो इखलास से की, कि जिसके अंदर तौहीद का पैगाम है। क्योंकि आज का जो हमारा ये सबक है रमज़ान मुबारक का, वो इसीलिए मैंने रखा कि हम देखते हैं कि रब की नज़र में तौहीद की कितनी अहमियत है। तो फरमाया मैं हर गुनहगार को माफ़ कर दूंगा,
मुशरिक को कभी माफ नहीं करूंगा, मुशरिक को कभी माफ नहीं करूंगा। और सूरत तौहीद दरअसल सूरह इखलास का ही नाम है, क्योंकि ये सिर्फ रब का तारुफ बयान कर रही है और किसी का तारुफ बयान, ना इसमें अहकाम शरीयत हैं, ना इसमें अंबिया का किस्सा है, ना किसी और का जिक्र है। सिर्फ नबी पाक से कहा गया, फरमाया गया कि ए मोहम्मद इनसे कह दे कि अल्लाह अहद है। अच्छा, एक लफ्ज़ है एक और एक है अहद। जो एक है उसके हिस्से हो सकते हैं, एक का आधा हिस्सा, 1/2, 1/4, एक में से चौथा हिस्सा, एक में से 5वां हिस्सा। अल्लाह एक नहीं है। फरमाया कुल हुवल्लाहु अहद, अहद है अल्लाह। अल्लाह क्या है? अहद है। अहद वो है कि जिसकी क्लासिफिकेशन, दर्जा बंदी, जिसके टुकड़े टुकड़े हो ही नहीं सकते। एक के फिर भी टुकड़े हो सकते हैं, एक को मुख्तलिफ हिस्सों में तकसीम करना मुमकिन है, लेकिन अहद तकसीम नहीं हो सकता। तो अल्लाह ने इसमें अपना तारुफ बयान किया। और हमारी शरीयत में, दीन हनीफा में, दीन मोहम्मदी में कुफ्र को बहुत ज़्यादा डिक्लेयर किया गया। और अल्लाह के नबी ने भी खाना काबा से वो जो 360 मूर्तियाँ, बुत रखे गए थे, उनको तोड़ा। सिर्फ अल्लाह के नबी ने नहीं, हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने भी वक्त के बुतों को तोड़ा, हज़रत जनाब इब्राहीम ने भी बुतों को तोड़ा। तो सब ने बुतों को तोड़कर तौहीद का ही पैगाम दिया कि इन बुतों को ख़त्म कर दो, सिर्फ तौहीद पे आ जाओ। और सूरत इखलास तौहीद को बयान कर रही है। जी हाँ, इसलिए मैंने आपको सूरत इखलास तालीम की, क्योंकि ये रब का असल है। तौहीद के बगैर इस दुनिया की कोई अहमियत और कोई वैल्यू नहीं है। तो यही वजह है हमारी सूरह इखलास, जी कर दे, यही वजह है हमारी सूरह इखलास को चुनने की। सूरह इखलास को चुनने की हमारी बेसिक वजह यही है कि इसके अंदर रब ने अपना तारुफ पेश किया है, रब ने अपनी ज़ात का तारुफ बयान किया है। और दीन में तौहीद के सिवा कोई दीन मुकम्मल नहीं हो सकता। तो आप खुदारा, आप राह हक पर चल रहे हैं, तो आप सूरह इखलास को रोज़ाना 100 दफ़ा बिस्मिल्लाह के साथ, आप सबको मेरी तरफ से इजाज़त है। बाकी जो हमारे स्टूडेंट सोशल मीडिया पे हैं, वो हमसे कमेंट बॉक्स में या हमारा नीचे गया डिस्क्रिप्शन में दिया गया नंबर लेके उस पे हमसे इजाज़त ले सकते हैं। और बाकायदा हम इसको कारवां बनाएंगे, एक सूरह इखलास को हम एक बड़ा कारवां बनाएंगे इंशाअल्लाह, बड़ा कारवां, बड़ा काफिला बनाएंगे। और इंशाअल्लाह इसका नूर अपने अंदर जज्ब करने की कोशिश करेंगे और इसी से हम अपने सलूक की मनाजिल को तय करेंगे इंशाअल्लाह। इसी से हमने अपनी राह सलूक की इब्तदा की है और इसी पर जाके हमने अपनी इंतहा करनी है। क्योंकि हमारे दीन की जो बेस है, जो अल्लाह की नज़र में जो चीज़ है, वो मैंने आपको वाज़े बता दिया। दरअसल सूरत इखलास यहूदो नसारा की नफ़ी है, मुशरिकीन की नफ़ी है और तौहीद का प्रचार है। और अल्लाह की नज़र में भी किसी नबी की नबूवत की इतनी अहमियत नहीं है जितनी तौहीद की है। सबसे पहले तौहीद है और उसके बाद नबी की रिसालत है। और हमारे यहाँ सबसे पहले तौहीद और उसके बाद रसूल की रिसालत, हमारे नबी की नबूवत, ना सिर्फ नबूवत बल्कि ख़ातमन नबीयीन, हम अल्लाह के नबी के ख़ातमन नबीयीन होने पर भी ईमान रखते हैं कि उनके बाद किसी नबी ने और नहीं आना। ये हमारा बेसिक ईमान है, ये हमारे ईमान का लाजमी जुज़्व है। खैर वो तो हमारा टॉपिक नहीं था। बहरहाल आज का हमारा जो टॉपिक था वो इसीलिए था कि हमने सूरत इखलास का इंतखाब क्यों किया, अल्लाह की नज़र में सूरत इखलास की क्या अहमियत है। अल्लाह की नज़र में सूरत इखलास की अहमियत को अगर आप समझना चाहते हैं तो आप ये देख लें कि रब का पैगाम ही तौहीद है और शिर्क की नफ़ी है। तो वो वाज़े तौर पे हमें सूरत इखलास में महसूस हो जाती है। तो आप बाकायदा तौर पे इजाज़त से, जो मेरे यहाँ पे स्टूडेंट हैं उनको तो सबको मेरी तरफ से इजाज़त है, बाकी भी मुझसे इजाज़त लेकर इस अमल को शुरू कर दें। हम किसी भी तरह का सोशल मीडिया पे किसी भी तरह के तावीज़ गंडे बेचने के लिए नहीं आए और ना ही इजाज़त बेचने आए हैं
कि हमें इतने ग्रुपों में हमारी वीडियो को शेयर कर दें फिर इजाज़त मिलेगी, या हमें इतने पैसे दे दें फिर इजाज़त मिलेगी। ऐसा कुछ नहीं है। आप बस जस्ट रब्ता करें और अब इजाज़त लें और अपनी राह सलूक की, अगर आप इसमें इंटरेस्ट रखते हैं या आप ख़ुद रूहानी मौलिज बनना चाहते हैं या आप राह सलूक से में कदम रख कर अपने मुर्शिद को तलाश कर रहे हैं, तो आप हमसे जुड़कर इस कारवां का हिस्सा बन सकते हैं और बग़ैर किसी कुफ्र, शिर्क और अपने अकीदे को लिए हुए